कि आपने शिक्षा विभाग में जो 33 साल का जो सफर है वो बहुत सुखद तरीके से पूर्ण कर लिया। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 2018 की है। मेरे को भी 7 साल आपके सानिध्य में काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। एक अधिकारी होने के नाते एक अधिकारी पर कितनी जिम्मेदारियां होती है, मैं इस बात को आपसे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन जहां मेरे को लगता है कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जो आई होगी वो एग्जाम में ड्यूटी लगाने में आई होगी, क्योंकि अब स्टाफ ज्यादा है नहीं, 16-17 का स्टाफ है। हर संडे को 8-9 की ड्यूटी मांग लेते हैं। अब मैडम फिर फोन करती है, कभी कोई बोलता है आज मेरे काम है, कभी कोई बोलता है आज मेरे काम है। अब मैडम को तो मेहनत करके वहां भेजना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैडम के तो आगे आदेश है। आज मैं इसी पर कुछ लिख के लाया हूँ कि मैडम को ड्यूटी लगाने वक्त कितनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। मैडम भी नहीं चाहती कि मैं किसी की ड्यूटी लगाऊं, पर मैडम भी मैडम के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, तो वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तो आज मैं इसी के ऊपर लिख के लाया हूँ, सुनेगा। मैं एक स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ जिसमें 4 किरदार हैं, वो हमारी स्कूल के हैं। यदि किसी को किसी बात का बुरा लगे तो प्लीज माफ कर देना। पहले हैं हमारे स्कूल के हैं। ये जो स्क्रिप्ट है इसकी वो है, जो शीर्षक है वो है ड्यूटी की डांट प्यार की बात। पहले हमारे जो इसमें आदमी है वो है राहुल सर, जिनकी हमेशा आरपीएससी में ड्यूटी लगती है और वो थोड़े गुस्से प्रवृत्ति के भी है। राहुल जी बार आपसे करता हूँ सबसे ज्यादा आरपीएससी में यही ड्यूटी देते हैं। दूसरी है हमारी रेणु मैडम, स्टाफ के साथी है, शांत और समझदार है। मैडम आप भी शांत समझदार मैडम तालियां इसके लिए। और तीसरे हैं हमारे शिवजी सर, जो मजाकिया और हंसमुख शिक्षक हैं, जिनके पास नो टेंशन नो फिकर। और आपका इनकी बॉडी देख के लग भी रहा होगा कि इनको कोई टेंशन नहीं है। और तीसरी है हमारी प्रिंसिपल मैडम, जो शालीन है, गंभीर है, लेकिन भीतर से बहुत भावुक है। इनकी भीतर से भावुकता को हर कोई पहचान नहीं सकता। अब मैं डर से फर्स्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ड्यूटी लगने के बाद सभी स्टाफ रूम में बैठे हैं और जैसे ही ड्यूटी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, सबसे पहले राहुल सर बोलते हैं बस अब तो हद हो गई। हर बार नहीं ही मेरी ही आरपीसी में ड्यूटी क्यों? क्या मैं अकेला ही कर्मचारी हूँ इस स्कूल में? शिवजी सर हंसते हुए, लगता है अब तो आरपीएससी भी आपको परफेक्ट इन्विजिलेटर मानने लग गई है। रेणु मैडम, शांत रहिए सर, प्रिंसिपल मैडम की भी मजबूरी होती है, उन्हें भी अपने ऊपर से आदेश आते हैं। राहुल सर, मजबूरी? एक रविवार ही तो सुकून मिलता है, वो भी चला जाता है एग्जाम ड्यूटी में। और मैम आपकी तो नहीं लगती थी कि ड्यूटी? रेणु मैडम, अरे सर मुझे गांव जाना है ना। राहुल सर, गांव तो सभी को जाना है रेणु मैडम, गुस्से में बोलते हुए। और रेणु मैडम चुप। अब ऑफिस का डर से क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ प्रिंसिपल मैडम बैठी है। प्रिंसिपल मैडम उस लिस्ट को देख रही है और रेणु मैडम प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाती है और बोलती है मैम स्टाफ में थोड़ा रोष है, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी भी मजबूरी है। अब मैडम की क्या मजबूरियां है वो मैं बता रहा हूँ। अब मैडम बोल रही है मैडम को, आप नाराज हो सकते हो पर मेरे पास कोई चारा नहीं, बस आदेश है। मैं भी चाहूंगी सब छुट्टी पे रहे, सब घर पे रहे, पर मेरे हाथ में सिर्फ फैसले नहीं, ये आदेश है। अब 10 से 3 जो आज का है मेरे की विदाई के टाइम का, स्टाफ मैम आपके सामने है, सबके सामने। मैम शायद हम गलत समझ रहे थे, हर डाक के पीछे आपका दर्द था, हर ड्यूटी में आपकी मजबूरी। आपके बिना ये स्कूल अधूरा रहेगा। यदि हमारी बातों का या हमने कभी भी आपके आदेश की अवहेलना की हो तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। प्लीज पूरे स्टाफ की तरफ से कभी भी यदि आपको ऐसा लगा है तो हमें माफ कर देना। अंतिम ये 4 पंक्तियां हैं आपके लिए। हर आदेश को बोझ बना लिया आपने, हर आदेश को बोझ बना लिया आपने, हर कर्मचारी को अपना माना आपने। हम गलतफहमी में आपको कठोर समझ बैठे, हम गलतफहमी में आपको कठोर समझ बैठे, पर आप तो विद्यालय की सबसे कोमल रेखा थी, पर आप तो विद्यालय की सबसे कोमल रेखा थी। अब जब आप जा रही है, खाली कुर्सी से ज्यादा हमारे दिलों में आपका खालीपन रह जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।